पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया, ये उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही श्री रविदास जी स्मारक का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। तो भूमि पूजन की ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्मारक स्थल पर भी भूमि पूजन किया है। स्मारक स्थल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन और स्मारक स्थल का शिलान्यास। और ताजा अपडेट देने के लिए संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोनलाइन पर। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है? प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, और इस दौरान उन्होंने श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन भी किया। उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अश्विनी, कृतिका, आज बेहद ऐतिहासिक क्षण सागर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर से सटे और तुमा में पहुंचे। उनकी अगवानी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और साथ ही साथ राज्यपाल मध्य प्रदेश के मौजूद थे। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौजूद थे। और पंचशिला पूजन के बाद बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और भूमि पूजन किया संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर रैदासी समुदाय के संत महात्मा यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और पंचशिला पूजन के बाद गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में और मां भारती की वंदना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास के भव्य मंदिर की पूजा अर्चना की। अगर इस मंदिर की बात करें तो ये मंदिर तकरीबन 11 एकड़ से ज्यादा बड़े क्षेत्र में बनाया जाएगा और 101 करोड़ रुपए से ज्यादा मंदिर के निर्माण में लागत आएगी। और ये मंदिर बेहद भव्य होगा, नागर शैली में ये मंदिर बनेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के जो प्रतिकृति है उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि इस मंदिर का भावी स्वरूप क्या होगा। नागर शैली में बना ये मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में माना जाएगा। और इस मंदिर के साथ साथ एक म्यूजियम भी होगा, संग्रहालय भी होगा, जहां पर संत रविदास के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा, उनकी शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्होंने संत रविदास की मूर्ति पर, प्रतिमा पर। और उसके अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद जो संत शिरोमणि रविदास के अनुयायी हैं, रैदासी समाज के प्रदर्शक हैं, मौजूदा संत समाज के लोग हैं, उनसे उन्होंने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। तो बेहद महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण मध्य प्रदेश के लिए और साथ ही साथ सागर के लिए। इस मंदिर के बारे में अगर बात करें तो मंदिर जो है कम से कम 14,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में म्यूजियम का ही निर्माण होगा और 11 एकड़ से ज्यादा जमीन राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर के लिए उपलब्ध कराई गई है। मंदिर का निर्माण तकरीबन 10,000 वर्ग फीट से ज्यादा भूमि पर किया जाएगा और 12,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में भक्त निवास का निर्माण किया जाएगा। तो भक्तों का आने के लिए सुख सुविधाएं का और साथ ही साथ उनके श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाओं का यहाँ निर्माण किया जाएगा, जो कि समाज में समरसता का संदेश देगा। वही समाज में समरसता का संदेश जो संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा, जहाँ पर उन्होंने ऊंच नीच के भेद को समाप्त करने की बात कही, जहाँ पर उन्होंने किसी भी व्यक्ति में किसी तरीके के विभेद किए जाने का उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन किया। और जहाँ पर उन्होंने कहा कि साधु की जात नहीं पूछी जाती है, एक समन्वयकारी, मानवतावाद के पोषक, योगी, साधक, साधु समाज के सुधारक और पथ प्रदर्शक के रूप में संत शिरोमणि रविदास को पूरा विश्व जानता है। आज उन्हीं को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक कार्यांजलि भी उनको प्रस्तुत की। यहाँ पर भूमि पूजन करके भव्य मंदिर के निर्माण की उन्होंने पूर्व पीठिका रखी है, आधारशिला रखी है, भूमि पूजन किया है। संत शिरोमणि की अगर बात करें तो उन्होंने पराधीनता को पाप कहा, उन्होंने जाति प्रथा पर कुठाराघात किया, उन्होंने घृणा का प्रतिकार घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से किया। लेकिन वेदों पर उन्हें अटूट विश्वास था। मांसाहार, धन, लिप्सा, दुराचार के वो घोर विरोधी रहे और साथ ही साथ वो धार्मिक एकता के पथ प्रदर्शक रहे। उन्होंने कहा कि जन्म जाति न पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जाति कुजात। सब ईश्वर की संतान है और ईश्वर की संतान में किसी तरीके का भेद करना ये मानव जनित भेद है, ये सृष्टि जनित भेद नहीं है, ईश्वर का भेद नहीं है। और आज इन्हीं सब सिद्धांतों को अपने मन में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखें तो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। संत रविदास की कृतिका एक बेहद प्रसिद्ध उनका दोहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राजमय जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा राज्य बने जिसमें सबको अन्न मिले,
सबका पालन पोषण हो, सबको जो है आवास मिले, सब समान हो, छोटा बड़ा कोई ना हो, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो संत रविदास शिरोमणि ने जो कल्पना की, उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जहां पर जात पात का भेद ना हो, जहां ऊंच नीच का भेद ना हो, जहां छोटे बड़े का भेद ना हो, जहां धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद ना हो। और उन्हीं सिद्धांतों को हृदयंगम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। जब वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराते हैं, जब वो गरीबों को कल्याण के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं, जब वो समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में समाज के हर एक वर्ग के उन्नयन के लिए, सशक्तिकरण के लिए अनेक सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, तो निश्चित तरीके से वो स्वप्न देखा गया था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो न सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्हीं भावनाओं को आत्मसात करके, उन्हीं मंत्रों को ध्यान में रखिए प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और एक बेहतरीन कार्यांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि को आज बड़तुमा में भूमि पूजन करके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, एक ऐसा भव्य मंदिर जहां पर संग्रहालय भी होगा, जहां भक्त निवास भी होगा, जो समरसता का संदेश, सद्भाव का संदेश पूरे देश और दुनिया को देगा। कृतिका जी, अश्विनी, अगर देखा जाए तो करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क क्षेत्र की जो परियोजनाएं हैं, उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री आज करेंगे। हाँ, अब प्रधानमंत्री जी का जो दूसरा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है बड़तुमा में। ये भूमि पूजन का कार्यक्रम था और बड़तुमा के बाद अब कार्यक्रम है थाना में। थाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे मध्य प्रदेश को।